हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेआरबी। पिछली वीडियो में हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीखे थे और उसको प्रूव किए थे। और इस वीडियो में हम कॉस एक्स प्लस वाई या फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है। और इसको जॉइन करते हैं अभी एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। मान लो इसका लेंथ है 1 यूनिट जो हाइपोटेनस, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और मान लेते हैं इसका एंगल है अल्फा, इसका एंगल है अल्फा। तो मान लेते ये वाला साइड है एक्स एंड ये वाला साइड है वाई, कुछ भी लिख सकते हैं, नीचे एक्स ऊपर वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स अपॉन 1 हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू हो रहा है साइन अल्फा। उसी तरह वाई का वैल्यू वाई अपॉन 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा, यहाँ पे अल्फा ले ना। तो एक्स अपॉन 1 हो जाएगा कॉस अल्फा, वाई अपॉन 1 हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। तो हम एक्स के जगह पे मतलब ए वाला लेंथ हमें मिल रहा है कॉस अल्फा और ए वाला लेंथ हमें मिल रहा है साइन अल्फा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं पहले, फिर लिख देंगे इसको। अभी रोटेट करते हैं इसको थोड़ा सा, बस इतना रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और एक रेक्टेंगल इसके चारों ओर खींच लेते हैं। रेक्टेंगल आ गया यहाँ पे, कलर कर लेते हैं। इसी तरह से एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। तो हम जो एंगल लिए थे ये वाला एंगल लिए थे अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। और एक काम करते हैं यहाँ पे, और एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक पैरेलल ले लेंगे, इस लाइन को पैरेलल, ठीक है। तो अभी थोड़ा नेम लिख देते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अभी नेमिंग करते हैं इसको। मान लेते हैं ए दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एंड दिस डिस्टेंस इज क्यू, दिस डिस्टेंस इज आर, ओके, इतना ले देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अगर हमें प्रूव करना है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इस ट्रायंगल में ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉस अल्फा बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ए बी अल्फा बीटा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यह वाला हम लिए थे 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। और थोड़ी देर पहले वहाँ पे हमें मिला था दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई, जो मिला था हमें साइन ऑफ अल्फा, और दिस डिस्टेंस इज एक्स, जो मिला था हमें कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अभी ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, पिंक कलर से ले लेते हैं ए ट्रायंगल को। ए जो ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल में कॉस
अल्फा प्लस बीटा क्या मिल रहा है अभी, रेशियो के हिसाब से देखेंगे कॉस अल्फा मतलब द डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब बेस को क्या होता है जो एंगल को लग के होता है जो साइड, उसके साथ जो साइड होता है, तो दिस साइड अपॉन हाइपोटेनस, क्लियरली दिस साइड इज इक्वल टू आर अपॉन 1, मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो रहा है आर। इसको ब्रैकेट कर लेते हैं अभी, ठीक है। अभी लेंगे दूसरा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल लाइट ग्रीन में ले लेते हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल में हम अगर लेके कॉस ऑफ अल्फा, इस ट्रायंगल में हम अगर कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, यहाँ पर एंगल बीटा है ना, कॉस ऑफ बीटा, कॉस बीटा क्या हो जाएगा क्यू अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस हो रहा है कॉस अल्फा, क्यू अपॉन कॉस अल्फा, मतलब क्यू का वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। क्यू का वैल्यू हमें मिल रहा है कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। उसी तरह अगर हम ए वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए भी 90 डिग्री है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ए वाला एंगल बीटा होगा और ए 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ए वाला भी 90 डिग्री है, तो ए वाला एंगल बीटा हो जाएगा। आसान सा है, कर सकते हो, 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो अगर ए बीटा होगा तो ए वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। तो यहाँ इस ट्रायंगल में हम अगर साइन बीटा निकालते हैं, साइन बीटा को हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है पी, हाइपोटेनस आ रहा है साइन अल्फा, ठीक है। मतलब पी का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखेंगे अभी कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो रहा है आर अपॉन 1, ठीक है। और आर को हम लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस आर है, आर को हम लिख सकते हैं क्यू माइनस पी, बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस पी, हमें आर मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला डिस्टेंस उसमें से इसको घटा लेंगे तो ये वाला छोटा डिस्टेंस मिल जाएगा आर, मतलब हम यहाँ पे आर को लिख सकते हैं क्यू माइनस पी, सही है, लिख सकते हैं ना। फिर क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, हमें मिल रहा है, यहाँ पे मिला है क्यू का वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा, और पी का वैल्यू मिला है साइन अल्फा साइन बीटा, और माइनस है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमें अभी कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल के आ गया। सही है ना, बहुत आसान है, बस ट्रायंगल लेके कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी ट्रायंगल से हम साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे करेंगे तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप लोग खुद कर लेना। तो उसी तरह से हम इस ए वाला डिस्टेंस को मान लो पी क्यू आर एस, और ए वाला डिस्टेंस को मान लो टी एस एन टी, ठीक है। और हमें अगर चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा ए वाला एंगल आ रहा है ना, उसके लिए परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस लेना होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब ए वाला अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होगा जो कि होगा एस प्लस टी, तो हम लिखते हैं एस प्लस टी डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, ठीक है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल से, ग्रीन कलर ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ बीटा, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा एस अपॉन कॉस अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और एस का वैल्यू निकल कर आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और इस बड़ा वाला ट्रायंगल में हम अगर कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा टी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस साइन अल्फा, कुछ जो टी यहाँ पे मिल जाएगा हमें साइन अल्फा इंटू
कॉस बीटा, ठीक है। और इन दोनों का एस एंड टी का वैल्यू अगर लेके हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एस का वैल्यू आ जाए साइन बीटा कॉस अल्फा, टी का वैल्यू आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा। थोड़ा आर एस करके लिख देंगे, हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। है ना आसान? बस ट्रायंगल लेके एक राइट एंगल ट्रायंगल यूनिट ट्रायंगल लेके, मतलब जो हाइपोटेन्यूस 1 यूनिट होगा, और रेक्टेंगल लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।